दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल के बारे में। न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल क्या है, इसमें कौन कौन से मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स है जो मिलाए गए हैं, साथ ही इस कैप्सूल में की इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि इसमें कहे जो कौन कौन से मुख्य सामग्री है जो मिलाए गए हैं, और साथ ही इस कैप्सूल का यूज कहाँ कहाँ होते हैं, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, डोज क्या है, पूरी डिटेल न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप न करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्रेडिएंट के बारे में, इसमें कौन कौन से मुख्य सामग्री है जो मिलाए गए हैं। तो दोस्तों इसमें है जो नियासिनामाइड है, साथ ही विटामिन D3 है, विटामिन B6 है, साथ ही इसमें फोलिक एसिड है, मेकोवालामीन है, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि इंडिया फार्माकोपिया पर तैयार है। आईपी का मतलब होता है इंडिया फार्माकोपिया। साथ ही इसमें फेरस फॉर्मेट आईपी है, साथ ही इसमें जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट आईपी है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम सल्फेट आईपी है और मैग्नीशियम सल्फेट बीपी है। बीपी का मतलब होता है ब्रिटेन फार्माकोपिया। साथ ही इसमें कॉपर सल्फेट पेंटोहाइड्रेट है जो कि ब्रिटेन फार्माकोपिया पर बना हुआ है। साथ ही पोटेशियम आयोडीड है, साथ ही पोटेशियम सल्फेट है, इसमें मिलाया गया है। इन सभी से है जो न्यूरोकाइन गोल्ड का आरएफ कैप्सूल है जो निर्मित। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों न्यूरोकाइन गोल्ड एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल है जिसका उपयोग है जो मल्टीविटामिन के रूप में किया जाता है। जैसा कि किसी पेशेंट को शारीरिक कमजोरी लग रहा है तो उसमें है जो इस कैप्सूल का उपयोग लेते हैं, लेकिन और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं जो कि हम यहाँ पर नोट किए हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो इसका पहला जो उपयोग है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन द बॉडी, यानी कि किसी पेशेंट को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में, तो वहाँ पर जो डॉक्टर है जो इस कैप्सूल का उपयोग लेते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, यदि किसी पेशेंट को किसी भी बीमारी से सुरक्षित रखना है तब है जो वहाँ पर है जो आप एक कैप्सूल का उपयोग ले सकते हैं। तो जिससे जो ये कैप्सूल का अगर आप उपयोग लेते हैं तो आपको अन्य बीमारियों से है जो आपको सुरक्षित रखेगा, यानी कि प्रोटेक्ट रखेगा। साथ ही इसका अगला उपयोग है फोलिक एसिड प्रमोटेड हेल्दी सेल ग्रोथ, यानी कि फोलिक एसिड प्रमोट करेगा, यानी कि फोलिक एसिड आपके शरीर में बढ़ेंगे और आपका जो सेल है कोशिका है उससे भी हेल्दी रहेगा और ग्रोथ होगा। साथ ही इसका अगला उपयोग है फंक्शन मेकोवालामिन एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड, ये कि आपके ब्लड में जो प्रोडक्शन हो रहा है रेड ब्लड सेल का उससे भी जो ये है जो प्रमोट करेगा, फंक्शन है जो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो यहाँ पर भी जो उपयोग लेते हैं डॉक्टर। साथ ही अगला इसका उपयोग है एनीमिया के केसेस में, यदि किसी पेशेंट को ब्लड की कमी हो जाती है तो वहाँ पर है जो इस कैप्सूल का डॉक्टर जो उपयोग लेते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है वैटिगो में, यानी कि किसी पेशेंट को थकान सा लग रहा है तो वहाँ पर है जो आप ये कैप्सूल का उपयोग ले सकते हैं, जिससे जो उनका जो थकान है जो ठीक हो जाएगा। साथ ही इसका अगला उपयोग है लो एनर्जी में, यदि किसी पेशेंट को एनर्जी की कमी है तो वहाँ पर है जो आप इस कैप्सूल का है जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है वीकनेस में, यदि किसी पेशेंट को शारीरिक कमजोरी लग रहा है तो वहाँ पर है जो आप ये न्यूरोकाइन गोल्ड आरएफ कैप्सूल का उपयोग ले सकते हैं, जिससे जो उनका जो वीकनेस ठीक हो जाएगा। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में उपयोग ली, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को अभी तक नहीं मिला है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की किस पेशेंट में सेफ है, किस पेशेंट में अनसेफ है। तो अनसेफ किसी भी पेशेंट में अनसेफ नहीं है। और सेफ की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे भी आप दे सकते हैं। जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता है उसे भी आप दे सकते हैं। ड्राइविंग जो करते हैं उसे भी आप दे सकते हैं। लीवर डिजीज किडनी डिजीज वाले पेशेंट में भी आप ये कैप्सूल का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही जो पेशेंट प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी आप ये कैप्सूल दे सकते हैं, उपयोग ले सकते हैं। इन सभी पेशेंट में जो बिल्कुल ये मेडिसिन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप है जो उपयोग ले सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की, इसका जो डोज क्या है। तो डोज तो
पेशेंट के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज बता देता हूँ। इसका जो डोज है 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात में लेना चाहिए, वो भी खाने के बाद। अगर आप सुबह लेते हैं और रात में लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आपका है जो भी वीकनेस, फैटिग हो, थकान सा लग रहा है, वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको नोरोकाइन गोल्ड RF कैप्सूल के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।